हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल सिंह आयुर्वेद पे आपको बताया था कि मैं हकीमी नुस्खे पे मैंने आप एक नुस्खा अपलोड किया है मछली में। जिनको राशा हो जाता उनके लिए ये भी मुझे संतों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे किसी दोस्त को राशा है, बाबा जी हैं, कार सेवा करते हैं, तो उनको राशा था। तो बड़े दिनों से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि संत हैं और संतों के लिए आपका फ़र्ज़ बनता है, आप सिंह भाई भी हो। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये भी खुशकिस्मती है कि मैं किसी के काम आ सकूं। उस सच्चे पातशाह का यह कर्म है, उस मालिक का, उस कलगियाँ वाले का, जिसने मुझे इस काबिल बताया कि जो उसके सेवादार संत हैं वो भी विश्वास करते हैं कि हम आपकी बताई हुई चीज़ खाकर ठीक होना चाहते हैं। तो दोस्तों, उस उनके लिए मैंने संतों के लिए वो और भी कई दोस्तों के ये फरमाइश थी, तो मैंने वो नुस्खा हकीमी नुस्खे पे अपलोड कर दिया है, जो 7-8 खुराकों में ही आदमी का राशा ठीक कर देता है। तो वही मैंने आपको कहा था कि मैं सिंह आयुर्वेद पे एक सिंगरफ का नुस्खा भी दूंगा। दोस्तों, क्या बात होती है कि जब हम कोई नुस्खा बनाते हैं तो जब मैं बताता हूँ तो वहीं से कुछ और भी याद आ जाता है, तो वो फिर मैं बोल देता हूँ कि मैं कभी आपको ये भी बताऊँगा। गाए बगाए बताने का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ें नज़र से आपकी गुजर गई हों वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो आपकी आँखों के सामने ज़रूर आती है। जिसका जो पेशा है, जिसका जो कर्म है, उसको उसी प्रकार के उसके दिमाग में चीज़ें फिट होती रहती हैं, और वो कहीं भी वो काम करता है तो उस काम के मतलब और भी जो चीज़ें उसी रेशो की होती हैं तो उसके सामने आ जाती हैं। तो जब मैं मछली के बीच में बनाने वाली बता रहा था तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आ गई, तो मैंने बोल दिया। फिर मैं कहीं ये ना कहें कि नहीं बताया, तो फिर इसलिए अपने पास 2-3 चैनल हैं, तो फिर सब पे बांट के बात हो जाती है। नहीं तो पहले मैंने एक बार कहा था कि मैं आपको नुस्खा दूंगा जो लिंग की लंबाई मोटाई बढ़ाएगा, तो दोस्त बेकरारी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ना जाने मुझे हज़ारों मैसेज इस बात के ही आए हैं कि सिंह साहब आपने अभी वो वादा पूरा नहीं किया। सो देखो, वो भी मैं ज़रूर दूंगा। तो अब जब हम लग गए हैं तो करेंगे। लेकिन एक बात का, हर एक चीज़ की कोई ना कोई सीमा और मर्यादा ज़रूर होती है, उसको मद्देनज़र हो रख कर ही काम होता है। और नुस्खा भी तभी होता है जब उसके कोई काबिल होता है। अब देखो, मालिक का निज़ाम क्या है कि हम उतावले पड़ जाते हैं कि वो मालिक हमारी सुन नहीं रहा। वो सबकी सुनता है, जिसका समय आता है उसी को चुनता है। ये आप मेरी बात ज़रूर ध्यान रखना। जो उस सच्चे पातशाह वाहिगुरु परमात्मा अल्लाह पाक को मानते हैं कि वो दुनिया का मालिक है, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो सबकी सुनता है। जिनका वक्त आता है
जहाँ जो उस काबिल होता है उनको चुनता है। इसका छोटी सी मैं बात ज़रूर करूँगा। दोस्तों मेरे तो आप ही दोस्त हैं, आप ही परिवार हैं, मैं कहीं नहीं जाता, बस यहीं रहता हूँ। मैं बाज़ार में भी नहीं जाता, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाता। तो मेरा ही तो मोहब्बत आपसे है। 24 घंटे मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ, आपको ही बातें सुनता हूँ, उसके आधार पे ही आपको मैं नुस्खे देता हूँ। तो इसलिए मैं अपने दिल की बात भी आपसे ही कर लेता हूँ। अब ये लगाएं, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो जब वो छोटा सा होता है, अभी पैदा नहीं होता, तो वो पैदा होने के बाद उसको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है वो माँ के सतनों में दूध भर देता है। वो दूध तभी आता है जब बच्चे ने आना होता है, नहीं तो माएँ जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं है उसकी छाती में दूध भी नहीं है। इससे स्त्री, चाहे वो पशु पक्षी जानवर हो, दूध वाले या इंसान हो, उस मालिक का निजाम है, जब वो जिस काबिल होता है उस समय देता है। जब वो माँ बनने वाली है तो उसके सतनों में उसने दूध उस अल्लाह पाक ने, उस वाहिगुरु परमात्मा ने खुद बे खुद भेज दिया। उससे पहले टेस्ट करवा लो, लाखों उसके सतनों में कभी दूध नहीं होगा, कोई लेबोरेटरी साबित नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब बच्चा पैदा होता है, उसको सर्दी के लिए उसके माँ बाप स्वेटर या कपड़े का प्रबंध कर देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके लिए जो उसके चीज़ की ज़रूरत है, खाने लगने लायक उसको हल्का हल्का खिलाने लग जाते हैं। जब उसके दांत होते हैं, उसको दांत से खाने वाली चीज़ें देने लग जाते हैं। जब वो थोड़ा सा चलने वाला होता है, तो उसके लिए हम छोटी छोटी साइकिलियाँ या वॉकर जिसमें बैठ कर वो चल सकता है। अब उसने नहीं मांगा, उसने नहीं मांगा कि मुझे बाकर चाहिए, उसको तो पता भी नहीं है, लेकिन हमने दिया। क्यों? हमें पता है हमारा बेटा वाकर के लायक हो चुका है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हमें लगता है कि हमारा बेटा साइकिल चला सकता है, हम उसको छोटी सी साइकिल दिला देते हैं। फिर वो बच्चा समझदार होने लगता है और वो बोलता है डैडी मैं आप जैसा मोटरसाइकिल चाहिए। फिर हम उसको मोटरसाइकिल नहीं देते, वो नाराज़ होता है। क्यों होता है? हमें पता है कि यह मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, हम उसको दिला सकते हैं लेकिन वो चला नहीं सकता, इसलिए हम चुप रहते हैं। और वो बच्चा सोचता है कि मेरा पिता मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो रूठता भी है। यही काम हमारा है। परमात्मा जब हम जिस लायक होते हैं हमें देता है, जब हम मांगते हैं तो वो हम सोचते हैं कि वो हमें मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो मोहब्बत करता है। हम वो जिस चीज़ के लायक होते हैं वो हमें बिना मांगे दे देता है। तो दोस्तों ये मैं अपने खुद का तजर्बा है मेरा, तो आपको अच्छी लगे तो समझ में रखना, अगर ना लगे तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। तो अब यही बात नुस्ख़ों की है। मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो मैंने आपके लिए ही रखे हैं, लेकिन जैसे आपके कमेंट, मेरा दुनिया ने जितने चैनल बनते हैं वो अपने नीचे कमेंट बॉक्स को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए कि उन्होंने अधूरे या गलत चीज़ें बताई होती हैं, जिसके कारण लोग उनको शर्मिंदगी वाली कमेंट करते हैं या उनकी पोल खुलती है, कुछ बोल देते हैं हमने इनसे दवाई ली लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर एक इंसान की अपनी सोच है, वो कुछ भी लिख सकता है।
तो इसी जरिए से उन्होंने कमेंट बॉक्स बंद कर रखे हैं, लेकिन हम नहीं करते। मैं इसलिए नहीं बंद करता हूँ कि मुझे लोग पूछ सकें, मैं उनको बताना चाहता हूँ और वो उनकी सोच को परख के ही मैं आपको नुस्खे बताता हूँ। अब कोई कुछ भी फरमाइश कर देता है, तो अगर किसी आदमी को ये नहीं पता कि ये सिंगरफ कहाँ से मिलती है, तो वो मुझे मैसेज करेगा कि सिंगरफ कहाँ से मिलती है। तो अब ये हिसाब लगाएं कि वो इंसान सिंगरफ बना लेगा, वो केवल मेरा समय खराब करेगा। तो इसलिए सब जांच करनी पड़ती है। अब मैंने महारथी बनाए थे जितने भी हैं, मैं 10 आदमियों के लिए महारथी बनाता हूँ और मुझसे मांगने वाले 350 से 500 लोग होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है। मांगने वाले हज़ारों हैं, कोई 300-400 आदमी ऐसे होते हैं जिनको उस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं इतना समय बनाने में लगाता हूँ, इतना समय वो जो मुझसे मांगता उसको परखने में लगाता हूँ कि वाकई वो इंसान इस चीज़ की नॉलेज है। जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको नहीं देता हूँ। जो बच्चे हैं, कोई 30 साल का से कम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मांगते हैं, उनको ज़्यादा बीमारियां हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा आज दुनिया में सबसे ज़्यादा नामर्द नौजवान हैं। तो वो मुझे देखना पड़ता है कि अब जिसकी उम्र ही 20-25 साल है, वो आदमी ना तो कोई कमाई के लायक है, या तो वो बच्चे आजकल तो 27-28 साल उम्र पड़ते हो जाती है, तो महंगी दवाई होने के कारण वो पैसे नहीं कहीं से जुटा सकता, या अपने माँ बाप उसके बात करें तो फिर दवाई दे सकता हूँ। अगर वो सीधा करता है, वो मान लो उसके लिए वो कमाता तो 500 रुपये नहीं है, तो वो दवाई मांगेगा 40,000 की, 50,000 की, तो 40-50,000 रुपये वो उसको मजबूरी है, उसको नामर्दी है। सबसे बड़ा कलंक मर्द पे नामर्दी ही है। वो अपनी नज़रों से खुद झुक जाता है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर जाता है। अब जो बच्चा होगा जो 20-22-25 साल का है और उसके पास कोई आमदनी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने घर में चोरी करेगा। हो सकता है किसी का कोई पर्स छीन ले, किसी की कोई चोरी कर ले, किसी का कोई वो गलत काम भी करके पैसा हासिल कर सकता है, कोई गलत स्टेप चक सकता है। इसलिए उनको मैं जवाब देता हूँ कि आपकी उम्र नहीं है, क्योंकि मेरी दी हुई चीज़ से वो पाप के रास्ते पे ना चले। तो इसलिए दोस्तों, मैंने सस्ते से सस्ते, कम से कम और खुद बनाने वाले भी इतने नुस्खे दे दिए हैं कि जिसके पास जितनी गुंजाइश है उसी हिसाब का वो नुस्खा बनवा कर कहीं से खा सकता है, ताकि कोई पाप ना करे। अब दोस्तों, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, मेरी बात लंबी होगी। दोस्तों, आपने क्या करना है, 1-2.5 किलो की मछली लेनी है जो दरिया में होती है, डमरा मछली। डमरा मछली, उस डमरा मछली का आपने पेट चाक करके उसमें सिंगरफ की एक टिक्की रखनी है। वो बनानी कैसे है उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपने 20 ग्राम सिंगरफ लेनी है और उसको खर्न में डालकर इतना पीसना है कि उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने जो मछली बेचते हैं, वो मछलियाँ काट के देते हैं, वहाँ से आप चले जाएंगे बुचड़ खाने में,
जो ये मछली की शॉप होती है जहाँ इसका गोश्त बनाकर देते हैं, तो उसमें से जो गंदगी है पेट का चा करके अंदर पेटा वो निकाल कर फेंक देते हैं। उनके पास जाएं और वहाँ से हर रोज़ 5 पित्ते, ऐसी लंबी सी नास होती है, उसके बीच में एक हरा सा इतना पित्ता होता है, उसको दोनों तरफ से काट लें, वो पित्ता ले आएँ। 5 पित्ते हर रोज़ इसमें खर्ल करें। तो आपने 20 दिन हर रोज़ 5 पित्ते इस टिक्की में खर्ल करने हैं। खर्ल करते 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 फिर इसको आपने एक टिक्की बनानी है। टिक्की बनाने का तरीका ये है कि एक ढक्कन ले लें, जैसे ये कोई ढक्कन है किसी चीज़ का हो या इतना बर्तन कोई हो, उसके बीच में इसको डालकर ऐसे अंगूठे से दबा दबा कर ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये टिक्की पूरी मजबूत हो जाए, इसमें ज़रा सी भी हवा ना हो। तो आप तो चाहें खर्न में वैसे भी टिक्की बना सकते हैं। फिर इस टिक्की को आप अच्छी तरह से सुखा लें धूप में। जब आपको लगे कि यह बिल्कुल सूख गई है, उसके बाद आपने 2.5 किलो की मछली लेकर और उसके पेट चाक करके और उसमें से उसका मलबा कोई नहीं निकालना। और जब आप उसका पेट चाक करोगे और उसके अंदर वही जो पित्ते हम लेके आते हैं, वो एक साइड में पित्ता होगा, उस पित्ते के पास ये टिक्की रख के फिर इसको तांबे की तार से बाहर से सिल दें। सिलने के बाद अब आपकी मछली तैयार है। इस मछली को कुछ नहीं करना, छीलना छूलना कोई कुछ नहीं करना, बस मछली लेके आनी है और उसको चाक करके उसके पित्ते के पास रख कर सील लेनी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस मछली को, डमरिया मच्छी हो और वो भी 2.5 किलो लगभग हो, कोई 100 ग्राम कम ज़्यादा हो, कोई चक्कर नहीं, और उसको भी आपने दरिया की हो, ये हिसाब लगा लें, जैसे हम फार्मों में होती वो ना लें। अब दोस्तों आप एक ऐसी कढ़ाई लें जिसके नीचे 1.5-2 किलो 2.5 किलो तक रेत डालकर 2 किलो रेत डाल दें। वो तो कढ़ाई का अनुमान होता है कि अपनी मछली कितनी लंबी है, उतनी बड़ी कढ़ाई ली तो उसके नीचे उतनी ही रेत ज़्यादा डालनी पड़ती है कि वो रेत ज़्यादा हो उसके नीचे।